गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बिहार की नदियों की बात करेंगे। एक अनुमानतः एक तरीके का ये बिहार का मैप हमने बना लिया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा जो है बिहार को बीचों बीच बांटती है। गंगा जो बिहार को बीचों बीच बांटती है, हम सभी जानते हैं कि गंगा की पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर होती है, लेकिन बस ये बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर होती है। गंगा की जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लंबाई है, वो बस बिहार में 445 किलोमीटर एंड टोटल इफ़ वी टॉकिंग अबाउट इट्स लेंथ दैट इज़ अबाउट अप्रॉक्स 2525 किलोमीटर। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर जो गंगा जो बीचों बीच दो भागों में बांटती है, एक होता है उत्तर भाग, एक होता है दक्षिण भाग। उत्तरी भाग में हम देखते हैं हिमालय की पहाड़ियाँ मिलती हैं और नीचे के भाग में झारखंड वगैरह और प्रायद्वीपीय नदियाँ मिलती हैं, जो पठारी क्षेत्र होते हैं। और ऊपर में ये हिमालय से जो नदियाँ आती हैं, जिनके कारण ये उत्तरी भाग जो बिहार का होता है, ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो इस विभीषिका का कारण बनती हैं। और ये जो उत्तरी भाग है ये मुख्यतः बाढ़ के लिए प्रभावित इलाका माना जाता है, और जो दक्षिणी भाग है ये अपने सूखे के लिए जाना जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हो गया उत्तरी भाग, ये हो गया दक्षिणी, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। पश्चिमी साइड जो होता है बिहार का, उधर होते हैं यूपी, और जो पूरब साइड में कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे यूपी एंड यहाँ पे वेस्ट बंगाल। हम लोग यहाँ देख सकते हैं जो पश्चिम बिहार से सटा हुआ पश्चिमी राज्य कौन सा है, यूपी है, और बिहार से सटा हुआ पूर्वी इलाका कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल है। हम शुरू करते हैं पश्चिमी भाग से। आप यहाँ देख सकते हैं सरयू जो नदी है, जो यहाँ पे निम्पा श्रेणी से निकलता है, हिमालय के निम्पा श्रेणी से यूपी होता हुआ, ये जो नदी है ये यूपी के साथ बॉर्डर बनाता है। और बिहार में जब ये आता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम घाघरा हो जाता है, घाघरा। तो ये जो सरयू नदी है ये यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है और इसका नाम बदल के क्या हो जाता है, बिहार में आते आते ये बन जाता है घाघरा, लेकिन यूपी में इसका नाम होता है सरयू। ये घाघरा नदी निम्पा श्रेणी से निकलते हुए बिहार के सारण में आके मिलती है, ऐसे ही फिर हम आगे चलते हैं। हमने पश्चिम साइड से शुरू किया है, तो ये आगे वेस्ट साइड, और सेकंड बेस्ट इज़ गंडक। ये एक दूसरी नदी है जो गंडक, जो हमारे पश्चिम चंपारण से होते हुए निकलती है। पश्चिम चंपारण से होते हुए ये निकलती है, ये हिमालय के मध्य भाग से निकलती है, और मेनली ये पश्चिम चंपारण से होते हुए पटना के पहलेजा घाट में जाके मिल जाती है। ये कहाँ जाके मिलती है, पटना के पहलेजा घाट में। एक और नदी है जो वेस्ट चंपारण पश्चिम चंपारण से ही निकलती है, जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। और ये बूढ़ी गंडक भी जाके कहाँ मिलती है, मुंगेर गंगा के पास मिलती है। ये बूढ़ी गंडक भी जो है वो मुंगेर गंगा के पास जाके मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बागमती नदी की। चौथी नदी जो आती है, जो बीचों बीच निकलती है, एक होती है बागमती, और उसके बाद आता है कमला नदी और कोसी नदी। कोसी नदी तो मुख्यतः अपने मार्ग बदलने के लिए प्रचलित होती है। और ये नदी को हम लोग बिहार का शोक भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रलय का कारण होती है। कोसी नदी तो सबसे ज़्यादा प्रलय का कारण होती है। ये नेपाल के सप्त कौशिक से निकलती है। कोसी नदी नेपाल के सप्त कौशिक में निकलती है और पूर्णिया में आके मिलती है। नेपाल के सप्त कौशिक से होके पूर्णिया में गंगा में आके मिल जाती है। तो सप्त कौशिक की पहाड़ियों से निकलती है और पूर्णिया से होते हुए गंगा में जाके मिल जाती है।
हम लोग सबसे अगर पूर्वी नदी की बात करें तो बिहार की सबसे पूर्वी नदी और सबसे पूर्वी तट पर स्थित नदी है वो है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। सो इससे एक ही क्वेश्चन बनते हैं कि बिहार की पूर्वी घाट पे जो स्थित नदी है वो कौन सी नदी है? सो वो है महानंदा। अब ये तो हुई उत्तर की बात। अब हम आते हैं दक्षिण घाट पे। दक्षिण घाट पे यूपी से बॉर्डर बनाते हुए यूपी से बॉर्डर बनाते हुए कितनी नदियाँ निकली हैं? एक है गंडक, दूसरा है सरयू, एक तो गंगा और चौथा है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी भी यूपी के साथ बॉर्डर बनाती हुई बिहार के बक्सर चौसा में आके मिल जाती है। गंगा में आके मिल जाती है बक्सर चौसा होते हुए। सो कर्मनाशा नदी भी यूपी के साथ बॉर्डर साझा करती है। उसके बाद एक और नदी आती है जो है सोन नदी। सोन नदी इसलिए भी प्रचलित है क्योंकि सबसे ज़्यादा परियोजना सोन नदी पर ही बनती है, सोन नदी परियोजना। और सोन नदी जो है ये सबसे प्राचीन परियोजना है। सोन नदी सबसे प्राचीन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, सबसे प्राचीन परियोजना है बिहार की। ये भी पटना शहर में आके दानापुर में आके मिलती है सोन नदी। और ये गंगा, सोन तथा गंडक के संगम पर स्थित है। ये जहाँ मिलती है वहाँ गंडक का, गंगा का तथा सोन का तीनों का संगम होता है। गंगा, सोन और गंडक तीनों के संगम पर आकर सोन नदी मिलती है। सोन नदी एमपी के अमरकंटक से निकलती हुई, एमपी के मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हुई झारखंड होते हुए आती है और दानापुर में आके गंडक, गंगा और सोन के संगम पर स्थित है। और पटना जो शहर है वहीं पर ये पटना शहर भी स्थित है, ये तीनों के संगम पर। एक जो दूसरी नदी है उसके बाद हम बात करते हैं पुनपुन नदी की। पुनपुन नदी भी एमपी के अमरकंटक से होते हुए झारखंड से बॉर्डर साझा करते हुए पटना के फतुहा में आके यहाँ पे फतुहा घाट पे आके मिलती है। ये भी गंगा में फतुहा में आके मिलती है। दूसरी होती है फाल्गु, चौथी है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी क्यों प्रचलित है? क्योंकि भगवान बुद्ध को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फाल्गु नदी को हम लोग निरंजना नदी के भी नाम से जानते हैं। फाल्गु नदी को निरंजना नदी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और जब हम परियोजना की बात करते हैं तो कौन कौन सी नदियों पर परियोजना बनी हुई है? तो एक है सोन नदी, सोन नदी सबसे प्राचीन परियोजना है। दूसरी है गंडक एंड तीसरा है कोसी। तो सोन नदी, गंडक और कोसी, ये तीन नदियाँ जो बिहार में की जो ये नदियाँ हैं इस पर परियोजना का निर्माण हुआ है। फल्गु के बाद दो छोटी छोटी नदियाँ हैं, क्यूल और अजय। तो इनसे सामान्यतः क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये कुछ नदियाँ हैं। जो फल्गु है, फल्गु जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलता है। जो फल्गु नदी है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलता हुआ आके गंगा में मिल जाता है। और कर्मनाशा नदी जो है ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। कर्मनाशा नदी जो यूपी के साथ बॉर्डर साझा करती है, ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती हुई बक्सर चौसा में आके मिल जाती हैं। अगर हम गंगा के उद्गम केंद्र की बात करें तो वो है गंगोत्री, और इसका मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी। इसमें गंगोत्री से शुरू होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है और इसका टोटल जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर। जब हम नहर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा परियोजना गंडक नदी पे बनी हुई है, वो है त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर। सबसे ज़्यादा जो परियोजना है ये सारी चीज़ें हैं गंडक नदी पे हैं। तो त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, सारण नहर, तेऊर नहर, ये सब गंडक नदी पे स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये बिहार का मैप, और इस बिहार के मैप से हमें नदियों को समझने में बहुत आसानी होगी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल।